भारत के एक छोटे से गांव में नील और उसकी छोटी बहन नीमा रहते थे। नील और नीमा दोनों ही अनाथ थे, लेकिन वो बहुत बहादुर थे। एक दिन उन्हें पता चला कि उनके गांव का एक गांव वाला मोहित, जो इंडियन नेवी में काम करता था, वो लापता है। वो दोनों ये सुनकर परेशान हो गए। उन लोगों का ये छोटा सा गांव समुद्र किनारे बसा हुआ था। वो दोनों उदास होकर समुद्र के पास बैठकर उसमें कंकड़ मारने लगे। नीमा की आंखों में आंसू थे। भैया, हमारे पापा भी ऐसे ही समुद्र में गायब हो गए थे। हम उन्हें नहीं बचा पाए। उनकी वजह से मम्मी भी चली गई। क्या हम मोहित अंकल को नहीं बचा सकते? मैं भी उन्हें बचाना चाहता हूँ नीमा, लेकिन हम लोग जमीन पर रहकर तो हर खतरे का मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन पानी के अंदर हम कैसे जाएंगे और समुद्री जीवों से कैसे लड़ेंगे? उसकी बात सुनकर नीमा भी परेशान हो गई। वो दोनों सच में मोहित की मदद करना चाहते थे। जैसे ही वो वापस मुड़े, उनके कानों में एक रहस्यमयी आवाज पड़ी। मैं तुम लोगों की मदद करूंगा, क्योंकि तुम लोग दूसरों की मदद करना चाहते हो। हम उस आदमी को ढूंढ लेंगे, लेकिन तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। नीमा और नील दोनों ही इस आवाज को सुनकर चौंक गए और इधर उधर देखने लगे। भैया, ये आवाज कहाँ से आई? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बस हम दोनों ही हैं। नील बड़े ध्यान से चारों तरफ देखने लगा कि उन दोनों के अलावा वहाँ पर और ऐसी कौन सी चीज है जहाँ से आवाज आ सकती है। अचानक ही उसकी नजर समुद्र के किनारे खड़े एक पुराने से जहाज पर पड़ी। नील उसके पास जाकर बोला, क्या ये तुम्हारी आवाज थी? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे अंदर तो जान नहीं है, फिर तुम बात कैसे कर रहे हो? नमस्ते बच्चों, मेरा नाम स्वर्णपंख है और मैं यहाँ बहुत पुराने समय से ऐसे ही खड़ा हूँ। मैंने बहुत बड़े बड़े मिशन को अंजाम दिया है। आज तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे लगा कि तुम्हारी मदद करनी चाहिए। आओ, मुझ पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें उस आदमी तक लेकर जाऊंगा। लेकिन जहाज कौन उड़ाएगा? यहाँ तो कोई कैप्टन नजर नहीं आ रहा। तुम्हें सच में लगता है कि मेरे होते हुए तुम्हें कप्तान की जरूरत है? एक बार तुम मेरे साथ चलो, फिर देखो मेरा कमाल। नीमा भी अब तक वहाँ आ गई थी। नील और नीमा दोनों स्वर्णपंख को देखकर खुश हो गए। ठीक है, हम चलेंगे। हमें मोहित अंकल को बचाना है। स्वर्णपंख ने पंख फैलाए और वे समुद्र की ओर उड़ चले। हवाई जहाज ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करते हुए जल्दी ही उस जगह का पता लगाया जहां मोहित फंसा हुआ था। वहाँ देखो, मोहित एक छोटे से टापू पर है। नील और नीमा ने देखा कि मोहित बहुत कमजोर और थका हुआ दिख रहा था। वो मजबूरन छोटी छोटी मछलियाँ पकड़कर खाता था, जिससे वो जिंदा रह सके। मोहित को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अब वो ज्यादा दिन तक जिंदा रह सकेगा। वो उदास होकर उस टापू पर बैठा हुआ था। उसी वक्त स्वर्णपंख ने सावधानी से टापू के पास लैंड किया। इतने बड़े जहाज को देखकर मोहित एकदम से डर गया। कौन है? घबराइए मत मोहित अंकल, हम आपको बचाने आए हैं। हमारे पापा भी आप ही की तरह इंडियन नेवी में थे और वो एक बार लापता हो गए, लेकिन उन्हें कोई ढूंढ नहीं पाया। जब हमने आपके बारे में सुना तो हमने फैसला किया कि आपको हम कुछ नहीं होने देंगे। उन दोनों बच्चों की बातें सुनकर मोहित की आंखों में आंसू आ गए और उसने दोनों के सर पर प्यार से हाथ रखा। माँ बाप बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन आज तुम दोनों की वजह से मुझे नया जन्म मिला है। आज से तुम दोनों मेरे बच्चे हो। तुम अनाथ नहीं हो और मैं तुम्हारा मोहित अंकल नहीं हूँ। आज से मैं तुम्हारा पापा हूँ। ये सुनकर उन दोनों की आंखों में भी आंसू आ गए। मोहित,
जल्दी से सवार हो जाओ। हमारे पास तुम्हारे लिए खाना और पानी है। हो सकता है कि आसपास कोई खतरा हो, इसलिए जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा हमें। मोहित ने हवाई जहाज में चढ़ते ही राहत की सांस ली। स्वर्ण पंख ने तुरंत उड़ान भरी और सुरक्षित स्थान की ओर बढ़ चला। जब वे गांव वापस पहुँचे तो मोहित ने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई और सबको ये भी बताया कि आज से नील और नीमा उसके अपने बच्चे हैं, वो अनाथ नहीं है। ये सुनकर गांव वाले बहुत खुश हो गए। उन्हें भी नील और नीमा के लिए बहुत खुशी महसूस हुई और उन्हें फक्र भी हुआ कि वो दोनों इतने बहादुर हैं। बच्चों, तुम लोगों ने स्वर्ण पथ के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम किया है और तुमने साबित किया है कि तुम एक बहादुर पिता के बच्चे हो। हम सब फक्र करते हैं कि तुम हमारे गांव में रहते हो। याद रखना बच्चों, सच्चे हीरो वो होते हैं जो जरूरतमंदों की मदद करते हैं। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए।